जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े भी नहीं हो सकते। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। यह इंसान की फितरत है। यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस ही नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती हैं। इंसान को धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। किसी की भावनाओं को समय पर महसूस कीजिए, क्योंकि उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। यह वक्त अच्छे अच्छे को झुकाता है और वक्त सबका आता है। हंसते हंसते जो शख्स रोया होगा उसने बहुत कुछ खोया होगा। अगर यह तय है कि जो दिया है वही लौटकर जरूर आएगा, तो क्यों ना सिर्फ खुशियाँ और दुआएं ही दी जाए। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से कोई इज्जत नहीं मिलती और न ही मोहब्बत मिलती है। इसीलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है कि आपको एक चीज जो बुरे समय में जरूर करनी चाहिए, और बहुत से लोग ये चीज करना छोड़ देते हैं। तो चलिए इसे आज समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार एक किसान था। वो बहुत गरीब था, मेहनती था, लेकिन खुश था। वह रोज सुबह उठकर भगवान से केवल 10 मिनट मंदिर में जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी प्रार्थना करती थी और वह दोनों अपने खेतों में काम करते थे। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। वह अपनी मेहनत की कमाई से वो कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाते थे, लेकिन फिर भी जितना कमाते थे उसमें से कुछ लोगों की भलाई में लगा देते थे। एक बार उनके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल के डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा आदि भर पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वो इतना हताश हो गया कि जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं भगवान किस चीज का बदला ले रहे हैं। वह कभी खुद को कोसता तो कभी परमात्मा को, पर किसान की बीवी को अटूट विश्वास था परमात्मा पर। परमात्मा उनको इस मुसीबत में घड़ी में मदद जरूर करेंगे। पर किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल की कुछ ही दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उसे मंदिर में
हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का दिल नहीं करता प्रार्थना करने को। डॉक्टर ने किसान से कहा, उसके बच्चे के इलाज के लिए आपको 1 लाख की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना असंभव था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी से कहा कि उसने किसान की बातें उस दिन अस्पताल में सुनी, जिस दिन किसान रो रहा था। सेठ ने बताया, उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में थी। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है और घर चली गई है। किसान की पत्नी की बात सेठ से होने लगी और बात ही बात में सेठ को पता चल गया कि किसान को 1 लाख रुपयों की आवश्यकता है। सेठ ने तुरंत अपने जेब से पैसे निकालकर देते हुए कहा कि उसके पास इस समय इतना ही है और वो रख ले। साथ में सेठ जी ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर आपको और पैसों की आवश्यकता हो तो बेहिचक मांग लेना। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जानती है यह पैसे किसने भिजवाए और जिसने यह पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, कहते हैं अटूट विश्वास सबसे जरूरी चीज है और जो हम लोग अक्सर खो देते हैं अपने बुरे वक्त में। लेकिन जो उस औरत ने नहीं खोया, उसने तो सेठ का पता लिखा हुआ कागज भी नहीं पढ़ा। वह जानती है कि परमात्मा उनके साथ है। श्री कृष्ण सदैव उनके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम बुरे वक्त में परमात्मा का साथ ना छोड़ें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह रोज मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। राधे राधे।